अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक्स। दोस्तों इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी मोशन मुख्तलिफ होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वो रेस्ट में होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे कि हमारी ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और मून जो है इट मूव्स अराउंड दी अर्थ। इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं डेली लाइफ में जिसकी मोशन मुख्तलिफ होती है। तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी अगर मैकेनिक्स को हम डिफाइन करना चाहें तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। दोस्तों मैकेनिक्स को मेन दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे ब्रांच को हम डायनामिक्स कहते हैं। दोस्तों इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट दी काइनेमेटिक्स, यानी चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल से काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को मोशन करते हुए स्टडी किया है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्यों चेंज हुई है, ये क्यों एक्सेलरेट हुआ है, या इसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हुई है। हमने ये जानने की कोशिश नहीं की। तो इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और अब जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायनामिक्स, उसमें हम ये जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, या अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो क्यों चेंज हुई है, या हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड क्यों है, या इसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हुई है, उसका कॉज क्या है। डायनामिक्स में हम इस डिटेल के साथ मोशन की स्टडी करेंगे। तो डायनामिक्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी वो मोशन जिसमें हम ये डिस्कस करें कि ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रहा है, उसकी वजह क्या है, उसका कॉज क्या है, इसको हम डायनामिक्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी कॉज क्या है। तो डायनामिक्स की डिफिनीशन यह है कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स, और ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फिर उससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। थैंक यू।